Friends, to our BK School of Science. Today we are here to talk about anti-defection law, दल बदल कानून। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं 10 मिनट। ठीक है, कौन सी लॉ? दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। चलो शुरू करते हैं आप तुरंत। अब समझो, दल समझ रहे हैं? दल, ये है दल मतलब पार्टी, बदल एक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में जाना। एक पार्टी छोड़ के इलेक्शन है अपने लोकसभा राज्यसभा कोई सा इलेक्शन होता है, उसके बाद जो पार्टियां बनती उसके कुछ मेंबर यहाँ से वहां चले गए या वहां से यहाँ आ गए। एक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में अपनी सुविधानुसार अपने बेनिफिट के लिए, ऐसा जो पचड़ा था इसके लिए बना है एंटी डिफेक्शन लॉ। इस स्थिति एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, एंटी डिफेक्शन लॉ का नीड क्यों, आवश्यकता क्यों पड़ा गवर्नमेंट को, सरकारों को इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले क्यों आवश्यकता पड़ी, क्या जरूरी क्या है? जरूरी क्या है? पार्टियां ब्रेक होती थी, पार्टी ब्रेक होता था 2 भाग 3 भाग में। जहां सत्ता मिला, ये हुआ सत्ता, ये भाई साहब लोग चले गए उधर। मान लेते हैं इसमें 30 मेंबर है, ये दूसरा मेंबर को आया है मान लेते हैं 20। सरकार इसकी बननी चाहिए, इसकी बननी चाहिए, लेकिन इधर हो रहा है, उसको इधर अच्छा पोस्ट मिल रहा होगा। ये भाई साहब इसमें से 16 आदमी छूट उठ के इधर चले गए, इसके पास हो गया 36, इसके पास हो गया 14, सरकार बन गई। ऐसा धंधा के लिए, इसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ का आवश्यकता हुआ। तो इसमें 2 ही चीज है मेन, 2 तरह से 2 बार एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया गया है। एक लगाया गया है 52th अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 1985। दूसरा था 91 अमेंडमेंट एक्ट 2003। इस टाइम में शायद राजीव गांधी थे, और इस टाइम में शायद वाजपेयी जी थे, वाजपेयी। ठीक है, ये 2 लॉ है। अभी आप देखो, सबसे पहला टर्म जो आपका शुरू हुआ एंटी डिफेक्शन लॉ लाना है, इसकी बुनियाद कहां से गई? ये ईयर था, एक महत्वपूर्ण ईयर है 1967। इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन के बाद रिजल्ट आए थे। उसका इफेक्ट क्या हुआ था? बहुत सारी छोटी पार्टियां स्टेट्स में, छोटी पार्टियां नहीं मतलब स्टेट्स में, जैसे कि देखो बांग्ला कांग्रेस, उड़ीसा कांग्रेस, केरला कांग्रेस, ऐसी हरियाणा भी था, हरियाणा कांग्रेस। ये सारी पार्टी में टूट हो जाती थी। लोग दूसरी अपोजिशन जो भी पार्टी थी, छोटी मोटी पार्टी थी, वो भाई साहब यहाँ से उठ के वहां चले जाते थे, ये यहाँ से उठ के यहाँ जाते थे, ये यहाँ से उठ के वहां चले जाते थे। पार्टियां टूट जाती थी, आराम से टूट रही थी, क्योंकि कोई कानून था नहीं उस टाइम में, जिसको जिधर मन तिधर वो चले जाते थे। ये तो हो गई छोटी राज्य स्तरीय पार्टियां जो, हाँ एक और था कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ये भी टूटी है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल है, ऐसे 10-15 एग्जाम्पल है जो कि 1967 से पहले या 1967 के आसपास ये टूट गया। ये जब टूटा उस टाइम में जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी शायद इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर। उस टाइम से ये सोचा गया कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। जो गड़बड़ झाला है ना, आया राम गया राम, इस पार्टी से आया उधर, उस पार्टी से उधर आया, इसको फिनिश करना चाहिए। क्या करना है? इसको फिनिश करना है। तो उसके लिए क्या हुआ, तो आपको ईयर बता दिया, कौन सा ईयर के बीच में ये बात चालू हुई? 1967। तो 1967 में, अच्छा हाँ एक बात और, आप जब इसको वीडियो को देखें तो आप लैंडस्केप मोड पे देखें, हॉरिजॉन्टल में अच्छे से व्यू होता है, वर्टिकल में पोर्ट्रेट में अच्छे से विजिबल नहीं होता, इसलिए आप जब भी देखो हॉरिजॉन्टल मोड में देखो। ठीक, तो 1967 में क्या किया गवर्नमेंट ने, एक अपने थे होम मिनिस्टर थे उस टाइम, वाई वी
YV चौहान, इनकी अध्यक्षता में क्या किया, एक कमेटी बिठाया। ये जो अपना पार्टियां टूटती है, इसको बचाने के लिए, इस ये ना हो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, उन्होंने एक कमेटी बिठाई। ठीक, तो आपका 1969, ये मैंने लिखा है शॉर्ट में, इसने रिपोर्ट दिया। डेट जानना जरूरी नहीं एग्जैक्टली, 28 फरवरी 1969 में उसने रिपोर्ट दिया। इस रिपोर्ट के बेसिस पर जो कानून बना, जो भी कच्चा कानून था उस टाइम, और 73 में 1973 में लोकसभा में पास। सो शॉर्ट, इतना अपने डिटेल में नहीं जाना, ये डेट कहीं नहीं पूछता, ना एग्जाम में पूछता, ना जरूरी, ये ईयर में है। ठीक है, बाकी अभी 1973 में लोकसभा में उसको पास हो गया, पास। लेकिन उसी बीच में लोकसभा ही डिसॉल्व हो गया, विघटन जिसको बोलते हैं हिंदी में, विघटन, विघटन। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बिल था वो बिल भी फिनिश हो गया, बिल भी फिनिश हो गया। फिर 1978 में 1978 में फिर से एक बिल लाया गया। कहाँ लाया गया, बिल को लाया गया, बिल, ये ऐसा ही, ये एंटी डिफेक्शन बिल, जो लॉ तो बाद में बना, बिल को लाया गया लोकसभा में। लोकसभा में लाने के बाद ये जो सत्ता दल थे, सत्ता दल, इन्हीं के सदस्य जो थे, मेंबर्स, उसने विरोध कर दिया। क्या कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर रिपोर्ट कर दिया तो यह अटक गया, स्टॉप। और फिर ये आपका हो गया, कब तक हम लोग आ गए, 1978 तक आ गए। अभी देखो उसके बाद क्या हो, ये शॉर्ट में बताया था। लेकिन फिर अपने प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, बात शुरू हुई थी इंदिरा गांधी से, अभी आ गए राजीव गांधी। राजीव गांधी के कार्यकाल में आपका कितना जनवरी था, 24 जनवरी था, हाँ 24 जनवरी, 24 जनवरी को ये लोकसभा में आया, लोकसभा में पेश, मतलब पेश किया, लोकसभा में बिल को पेश किया, बिल को क्या किया हमने, पेश किया लोकसभा में। और 30 जनवरी को, इतना डिटेल में बताने की जरूरी नहीं है, लेकिन मैं ये बताने के लिए वीडियो बना रहा हूं आपको कि ये समस्या कब से चालू है, आजादी के बाद से चालू है। कोशिश कब हुई, एग्जैक्टली 1985 में पहली कोशिश हुई, मतलब आपका 50, 30, 80, 35 ईयर्स, 35 ईयर्स के बाद आपका एक कानून आया। मैं ये बताने के लिए कोशिश करता हूँ, 35 साल लग गए एक कानून बनाने। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। तो 30 जनवरी 1950 को 85 को ये लोकसभा में पास हुआ। फिर अगले दिन 31 तारीख को वो अपना राज्यसभा में भी पास हुआ, हो गया, यानी कि बिल यहाँ पास हो गया लोकसभा में, राज्यसभा, उसके बाद गया प्रेसिडेंट के पास। कहाँ गया, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट भाई साहब ने उसको कर दिया साइन। तो वो जो बिल था, बिल बन गया आपका एक्ट, हो गया कानून। ध्यान है क्या, तो अब देखो स्टोरी शुरू हुई थी 1967 से, और ये आते आते कब लग गया, 1985, इतने दिन लग गए। 67 से कोशिश चालू था, लेकिन जो तोड़ फोड़ पार्टियां में चाली थी वो 1950 से ही चालू थी। मतलब ये 35 साल में एक कानून, ये कानून को बहुत पहले बजाना चाहिए। अभी देख लिया, समझ आ गया ना, ठीक है, चलो इसको बिठाओ मैं। अभी आप देखो, तो ये जो बिल पास हुआ, ये बिल, ये था 52वां, 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ईयर था 1985। कौन सा ईयर था, 1985। और संविधान संशोधन विधेयक कितना था, 52। इसमें क्या हुआ, इसके प्रोविजन क्या थे,
अच्छा, इसके पहले एक चीज बताना, एक चीज और बताना पड़ गया। ये कानून से पहले ना 1969 में, 69 था ना, हो 1969 में शायद, तो उससे पहले कांग्रेस दो आगे बढ़ चुकी थी, आईएनसीओ और आईएनसीआर, दो पार्टियां थी। उससे पहले ना ये 1969 से पहले ये पार्टियां टूट गई थी, ये दोनों 1969 में दोनों अस्तित्व में था, आईएनसीओ भी आईएनसीआर भी। तो ये आईएनसीओ ना 1969 में जनता पार्टी के साथ मर्ज हो गया, जनता पार्टी के साथ मर्ज। ये मर्ज करने में कौन थे एग्जैक्टली? मोरारजी देसाई, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, मतलब देखो इतने घालमेल हो चुके हैं, आज ही नहीं हो रहे, पहले तो और बहुत ज्यादा थे, अभी तो बंद हो गया सब। ठीक है, अभी आप देखो इसमें क्या प्रोविजन था। इसमें प्रोविजन ये हुआ, पहला प्रोविजन हम ये देखते, आपने मान लेते ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद सब पे लागू होगा। अगर आपने लोकसभा में आप इलेक्टेड हुए किसी एक पार्टी से, इलेक्टेड, मान लेते हैं कोई पार्टी है ए, पार्टी ए से इलेक्टेड, तो आपको डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है। कब कब डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है? पहला, अगर आपने पार्टी छोड़ा, पार्टी छोड़ दिया और दूसरी पार्टी में चले गए, तो आप ये हो गए अयोग्य। दूसरा, अगर आप इनडिसिप्लिन कर रहे हैं, इनडिसिप्लिन मतलब, इनडिसिप्लिन मतलब पार्टी का अध्यक्ष, पार्टी विरोध में आप बात कर रहे हैं, कुछ भी पार्टी बोल रही है वोटिंग इसको करना है किसी कानून पर, आप उल्टा कर रहे हैं, तो भी आपका डिस्क्वालिफिकेशन है। अगर जो व्हिप जारी करता है, जैसे कि किसी कोई कानून आया लोकसभा में, राज्यसभा में या राज्य में, विधानसभा में, व्हिप जारी होता है कि भाई हमको 3 लाइन की व्हिप, 2 लाइन की व्हिप होती कि आप आओ, सचेतक डालता कि आप आओ यहाँ आके वोटिंग करो, इस कोई भी बिल, सत्ताधारी हो, दल हो, विपक्षी दल हो, किसी भी बिल के अगेंस्ट में या फेवर में करो। अगर आपको जो पार्टी बोल रही है उसके अगेंस्ट में आपने काम किया, तो भी आपका, अगर अगेंस्ट पार्टी अगर आपने वोट किया, वोटेड, तो आपको डिस्क्वालीफाइड हो। ठीक है, अगर कोई निर्दलीय, निर्दलीय मतलब कोई बिना किसी, निर्दलीय वो इलेक्शन लड़ा और बाद में जाके किसी पार्टी में जाके मर्ज हो गया, मिल गया, तो भी इसको डिस्क्वालीफाई। ये ऐसे से प्रोविजन थे। अगर आपने उल्टा पुल्टा किया तो आपको डिस्क्वालीफाई है। इसके बचने के क्या उपाय? हो गया, फिनिश करो, मिटाता ना। अभी क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ आप पर नहीं लगेगा, एंटी डिफेक्शन लॉ आप पे नहीं लगेगा, मतलब आप नॉट डिस्क्वालीफाइड होंगे, नॉट डिस्क्वालीफाइड, डिस्क्वालीफाइड। अगर, इफ, क्या होगा, आपका जितना है उसका 1/3 मेंबर, 1/3 मेंबर टोटल का, टोटल का 1/3 मेंबर अगर पार्टी को तोड़ दे, ये पार्टी मान लेते हैं, आप इसको समझो 30 लोग हैं, ये 10, ये 20, ये मान लेते हैं 10, ये 10, ये मान लेते हैं, एक में शॉर्ट होता है 10 10, इसके 1/3 कितने हो गए? 10 के, 30 के 10, ये 10 भाई साहब यहाँ से अलग होके किसी और ग्रुप में जाके ऐड हो गए। अगर ऐसा हुआ है, आप नॉट डिस्क्वालीफाइड। देखो, ठीक, आप डिस्क्वालीफाइड नहीं होंगे, मतलब 1/3 मेंबर अगर पार्टी तोड़ दे, पार्टी तोड़ के दूसरी जगह चले जाए, तो आपको डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा। और दूसरा देखो, ये हो गया। अभी देखो, पूरी पार्टी का 2/3 इफ मर्ज्ड विथ अनदर पार्टी, देखो, ये एक चीज बताने में थोड़ी सी, ये मान लेते हैं 30 लोग हैं,
इस पार्टी में 30 लोग हैं, 3 पार्ट है, 10 10 10। और एक दूसरी पार्टी है ये है बी पार्टी, ये ए पार्टी। कह रहे हैं ये जो पहली पार्टी थी इसमें से 10 लोग अलग हो जाए, अलग होके कोई एक तीसरी पार्टी बना ले सी, तो आप बच सकते हैं एंटी डिफेक्शन से, ठीक है। या इसके 2/3 यानी कि ये समझो ऐसा, इसके 2/3 यहाँ से अलग हो जाए और इस पार्टी में आके मर्ज हो जाए, डायरेक्ट जुड़ जाए, तो भी आप डिस्क्वालीफाइड नहीं होंगे। ये ऐसा प्रोविजन था अपना 52वां संविधान संशोधन विधेयक 1985 जो राजीव गांधी के टाइम में आया था, ऐसा हुआ। देखो आप देखा क्या, चलो। और एक प्रोविजन था, ये हो गया एंटी डिफेक्शन लॉ नॉट डिस्क्वालीफाइड में ये बी। तीसरा भी था ये, अगर अपने पार्टी लाइन से ये पार्टी का जो आदेश था, आदेश ऑर्डर आपने वायलेट किया, क्या किया, वायलेट किया, तो आपको डिस्क्वालीफाइड करना चाहिए। लेकिन आपको गलती का एहसास हो गया, आप फिर यहाँ से गए पार्टी प्रेसिडेंट के पास, या पार्टी आपने क्या कर लिया, माफी मांग लिया, माफी मांग लिया। अगर माफी मांग लिया तो पार्टी आपको बोलते थे ठीक माफ कर दिया, डिस्क्वालीफाइड। ये ऐसे 3-4 प्रोविजन थे जिसके बेसिस पर डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा, और डिस्क्वालीफाइड कब कब होगा वो पहले बताया, ध्यान आया क्या इतना, चलो। लेकिन क्या हुआ इसके बाद, ये 1/3 पर ना बात नहीं जम रहा था, अभी भी पार्टियां टूटनी चालू ही थी, अभी भी पार्टियां टूट ही रही थी, टूट के दूसरा 1/3 थोड़ा इजी था, पार्टियां अभी भी टूट रही थी। फिर क्या हुआ, ये 1/3 पर बिना नॉट वेरी इफेक्टिव, ये जो प्रोविजन था ना वेरी इफेक्टिव नहीं था। फिर सरकारें आई, ऐसे ही क्रमिक सुधार होता है। या अभी अपना ईयर था 2003, शायद वाजपेयी जी थे, वाजपेयी जी थे शायद। उस टाइम में क्या हुआ, 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, कौन सा 91, वो वाला कितना था 52। इसमें क्या किया, कंडीशन को थोड़ा सा और टफ किया, थोड़ा टफ नहीं बहुत टफ कर दिया, इतना टफ कर दिया कि उसके बाद इसके बाद 2003 के बाद पार्टी में टूट कम होती है, अभी भी हुई है 2 जगह, वो बताता हूँ उसमें इसमें क्या अंतर है, ठीक है। जैसे कि महाराष्ट्र में आपका शिवसेना एनसीपी ये भी टूटी, क्या भी टूटी, लेकिन इसको दोनों में से किसी पर एंटी डिफेक्शन लॉ ये नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, आते उस पर भी आते नेक्स्ट वीडियो, फिर भी थोड़ा सा बता दूंगा। इसके पहले आप ये देखो, वो जो 52 वाला था अमेंडमेंट जो 1985 में, इस पर एक क्वेश्चन है 101, 102 और 190, ठीक है ना, और 193 ए बी सी डी और देखो कह रहा 52 52वां संविधान संशोधन विधेयक 1985 था, इसको जो एक्ट ये जो अमेंडमेंट बना इसमें किस किस नीचे मैंने जो किन किन आर्टिकल में संशोधन करना पड़ा, ये इसमें और भी मैटर थे, क्वेश्चन था इसे बता दिया, इसमें किस किस आर्टिकल पर संशोधन करना पड़ा, तो आंसर इसका ये होगा, इसको भी करना पड़ा, इसको भी करना पड़ा, इसको भी करना पड़ा, इसको भी करना, इसलिए आंसर होगा और, यानी कि इतने सारे, बताने का मतलब ये है, ये जो आपके चारों हैं आर्टिकल इसमें संशोधन करना पड़ा, ठीक है। चलो इसको अभी अभी आ रहे, तो 1985 और आपका हो गया 2003, यानी कितने हो गए 18 साल,
18 साल बाद एक दूसरा एक्ट पास हुआ। क्यों एक्ट पास हुआ? क्योंकि 1/3 जो मेंबर को टूट के दूसरी पार्टी बनाने वाली बात थी ना, उस पर भी पार्टियां टूटनी, उस कंडीशन का भी कोई असर नहीं हो रहा पार्टी। इसमें उसमें क्या अंतर हुआ? उसमें क्या था कि 1/3 ब्रेक न्यू पार्टी बन सकता है। ठीक, इसमें अभी जो है ये था आपका 1985 में। अभी 2003 में जो एक कानून आया, एक कानून संशोधन है, इसमें क्या हुआ? ये 1/3 तो ब्रेक किया तो न्यू पार्टी बना सकते क्या? नहीं। ठीक है, 2/3 भी अगर ब्रेक किया तो पार्टी बना सकते क्या? नहीं। फिर ये हुआ, ना आप 1/3 में पार्टी बना सकते, ना 2/3 में पार्टी बना सकते, केवल एक ही स्थिति में। और बाकी जो सारा कंडीशन था पहले वाला 1985 वाला कि अगर पार्टी पार्टी अगर आपने छोड़ दिया, अगर आपने पार्टी छोड़ दी, पार्टी छोड़ दिया छोड़ दिया तो आपका जो ये है विधायकी या सांसदी वो खत्म। पार्टी की बात नहीं मानी तो भी खत्म, पार्टी में इनडिसिप्लिन किया तो भी खत्म। ये ऐसे ऐसे जो पुराने कंडीशन थे ऑलमोस्ट वो कंडीशन इसमें भी है। लेकिन मेजर कंडीशन क्या हुआ? अगर 2/3 मेंबर पार्टी से निकले, ये है पार्टी, ये है मान लेते हैं 30 लोग की पार्टी है, 10 10 10, ये 30 लोग की पार्टी है ए, एक दूसरी पार्टी है ये बी। 2/3 पार्टी ये, यानी कि ये 20 लोग निकल गए तो दूसरी पार्टी सी नहीं बना सकते, केवल एक ही काम कर सकते कि ये दोनों जो 20 लोग हैं ये आप जाके बी नंबर की पार्टी जो वहां पर है एग्जिस्ट करती है उसके साथ आप मर्ज हो जाओ तो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं, केवल और केवल यही कंडीशन जिसके बेसिस पर आपका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता। तो ये जो 2/3 है इसमें पार्टी में स्प्लिट नहीं हो सकता है, स्प्लिट नॉट पॉसिबल, स्प्लिट हो ही नहीं सकता, टूट वर्ड का इस्तेमाल नहीं हो सकता, बल्कि मर्जर का बात हो सकता है, मर्जर हो सकता है, टूट नहीं हो सकती है, मर्जर हो सकती है। उस कानून और इस कानून में बहुत ह्यूज फर्क है, ये बहुत स्ट्रिक्ट कानून है। अभी आप देखो इतना स्ट्रिक्ट कानून है, अगर अभी मैं उस बिंदु पर आऊंगा नहीं, इतना अगर स्ट्रिक्ट कानून अपना स्ट्रिक्ट है अभी भी नहीं, स्ट्रिक्ट तो हुआ है उसके बाद स्थिति आ गई, फिर भी अभी एक एग्जाम्पल है महाराष्ट्र में शिवसेना, एक पार्टी है शिवसेना, एनसीपी छोड़ देते हैं, शिवसेना की बात करें, शिवसेना। इसमें क्या हुआ? इसके जो उद्धव ठाकरे इसके प्रेसिडेंट थे, सर्वोसर्वा थे। एक और भाई साहब थे उसका नाम है है एकनाथ शिंदे, मोर देन 37 विधायक इसके फेवर में थे। इन्होंने एक तरह से पार्टी तोड़ ही दी पार्टी समझो, लेकिन इसको स्प्लिट नहीं माना गया, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सब जगह ये सुनवाई हुई, लेकिन उसको स्प्लिट नहीं माना गया और एंटी डिफेक्शन लॉ भी नहीं लगा, क्योंकि इसी ने ये क्लेम किया एकनाथ शिंदे ने कि ये जो भाई साहब है उद्धव ठाकरे जी, ये पार्टी को लीड कर ही नहीं रहे, इनकेपेबल ऑफ डूइंग लीडरशिप, मैं जो हूँ या हमारा जो पक्ष है वो करता है। तो लड़ाई भी कौन सी असली शिवसेना? बाद में चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट सब जगह से इसको असली शिवसेना बोला, शिवसेना ये असली शिवसेना, और ये हो गया उद्धव ठाकरे की शिवसेना उद्धव, ये ऐसा हो गया। अब इसको ये शिवसेना पर एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों नहीं लगा, ये इस पर एक लंबी वीडियो बनानी पड़ेगी 20 मिनट की, तब क्लियर होगा, इसलिए इसको छोड़ दे। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, इतना कठिन कानून होने के बावजूद भी ऐसी स्थिति आ जाती है, ठीक है। अभी एक लास्ट चीज में बताने वाला था जस्ट, तो 1985 का जो एंटी डिफेक्शन लॉ था 52वां, और 2003 का जो आया 91 संविधान संशोधन,
इस दोनों में ये बोला गया, ये दोनों कानून जो है ये न्यायिक समीक्षा के अधीन है, ये भी और न्यायिक, मतलब कोर्ट का इंटरफेयर हो सकता है। बाद में कुछ ये नहीं बोलना है कि कोर्ट कोर्ट कैसे है। ठीक, ये तो हो गया एक बात और बतानी, दोनों मतलब कानून को न्यायालय में लाया जा सकता है, आराम से लाया जा सकता है। जहां नहीं लिखा हुआ न्यायिक समीक्षा वह भी कानून, वैसी बातें भी कोर्ट में आ जाती है, लेकिन यहाँ तो स्पष्ट क्या हुआ है कि न्यायिक समीक्षा के अधीन है। अब देखो एक चीज और बताना था लास्ट चीज कि 1985 में जो ये कानून बना, 52वां संविधान संशोधन विधेयक, इसमें कोई डिस्क्वालीफाई है, यहाँ थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, डिस्क्वालीफाई है हुआ, ये कौन डिसाइड करे? हु विल डिसाइड दैट एनी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में डिस्क्वालीफाई होता है? डिसाइड करो, ठीक है, उसने पार्टी छोड़ दिया, पार्टी का व्हिप मानने तैयार किया, लेकिन कौन करेगा कि नहीं ये इसको हम डिस्क्वालीफाई करते हैं? वो क्या करते, लोकसभा में करते स्पीकर और राज्यसभा में करते सभापति, सभापति बोले तो चेयरमैन। लोकसभा और विधानसभा में भी स्पीकर और राज्यसभा में भी विधान परिषद, जहां विधान परिषद, तो विधानसभा लोकसभा के लिए उसका स्पीकर और राज्यसभा या विधान परिषद के लिए आता है चेयरमैन। देखो इस पे बहुत जिम्मेदारी, स्पीकर और चेयरमैन, इसको तटस्थ होना चाहिए, है ना, इसको तटस्थ होना चाहिए, नहीं तो इसके डिसीजन पर भी चुनाव आयोग और हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में क्लेम किया जा सकता है, जैसा किया गया महाराष्ट्र में एनसीपी और एनसीपी नहीं, खास करके शिवसेना के मैटर में। ठीक है, इस तरह से हमने कोशिश किया आपको एंटी डिफेक्शन लॉ को शॉर्ट में बताने की। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा, तो आप इसको सब्सक्राइब करें और देखें तो देखेंगे। ओके, थैंक यू।